हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और देख लो 3 बाइक्स खड़ी हैं, तीनों ही डिफरेंट कंपनी की हैं, KTM, यामाहा, बजाज। तो भाई KTM की है आपकी RC 200, ये 2,70,000 के आसपास की आती है। 200 सीसी का इंजन है, 25 PS की पावर, 19.5 से 7 के बीच में टॉर्क न्यूटन मीटर, और साथ में ही आपकी DUSC टेक्नोलॉजी, लिक्विड कूल इंजन, 6 गियर स्पीड ट्रांसमिशन और फुल फेयरिंग के साथ में आती है। काफ़ी लाइट वेट बाइक है और कंफर्टेबल भी हो गई है। पुरानी वाली उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, ये वाली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सामने का इंटेक भी बड़ा कर दिया गया है, बट टॉप एंड मार दिए भाई। हर बार बोलूँगा मैं, KTM वालों टॉप एंड बढ़ाओ भाई इस बाइक की। इसके बाद R15 आती है भाई, लिमिटर जल्दी आता ही नहीं है इसमें, और 240 के आसपास ये पड़ती है, तो RC से सस्ती है। 155 सीसी का VVA टेक्नोलॉजी के साथ इंजन आता है आपका, सेम लिक्विड कूल इंजन है आपका, 6 गियर ट्रांसमिशन के साथ में आता है, और 18.4 PS की पावर, 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बगल में आपकी बजाज की, और यह आपकी 220 बाय लुक्स एवरग्रीन है। इंजन कभी एवरग्रीन नहीं होता भाई, थोड़े चेंजेस दे देने चाहिए थे। अभी भी सेम आपका 5 स्पीड ट्रांसमिशन वाला ऑयल कूल इंजन यूज़ हो रहा है DTSI टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि आपकी 20.4 PS की पावर जनरेट करता है और 18.55 न्यूटन मीटर का टॉर्क। देखो पावर और टॉर्क का फिगर अच्छा है बाइक का, बट लोअर RPM पे काफ़ी जनरेट करता है। बट स्टिल भाई देखो, मुझे क्या लगता है ना कि यार ये आपकी ट्रैक मशीन तो है नहीं, ये आपकी स्पोर्ट टूरर, क्योंकि देखो हाफ फेयरिंग लगी हुई है और हैंडल जो है वो आपका काफ़ी अपराइट है, तो आप लंबे टूर्स पे कर सकते हो। सीट भी कंफर्टेबल है और लंबी है, तो टूरिंग के लिहाज से टॉर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपको ज़्यादा टॉप एंड भगाना नहीं होता है, तो उस हिसाब से बाइक अच्छी है। बट स्टिल हम लोग ड्रैगस्टर हैं, ड्रैग करते हैं, तो हमें टॉप एंड की ज़्यादा परवाह रहती है। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि बाइक जस्टिफाई नहीं करती अपना प्राइस। 1,70,000 की, तो दोनों बाइक से काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। RC से तो 1,00,000 रुपये सस्ती है, R15 से भी ऑलमोस्ट 40, 50, 60, 70,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस है। तो चलिए कर लेते हैं तीनों बाइक को कंपेयर, और सबसे पहले मैं चलाऊँगा RC। भैया बड़ी बाइकों वाले रास्ते में भूल ना जाना। अरे थोड़ी देर के लिए भूलूँगा, फिर उसके बाद छोटी बाइक है मेरी, छोटी इंजन में है, प्राइस में नहीं। छोटी साइज मोटे। तो चलो भाई कर लेते हैं। इस बार देख के चलाना होगा भाई, ये लड़ जाता है यार। मैंने कहा ना, RC को कोई लिमिटर आने तक नहीं पकड़ सकता भाई, कोई नहीं पकड़ सकता लिमिटर आने तक। और यहाँ पे भाई देखो R15 का खेला होता है शुरू। R15 का खेला शुरू होता है। फर्स्ट नंबर पे चल रही है आपकी RC 200। भाई यार लॉन्च थोड़ा गड़बड़ हो गया। जब तक इसमें लिमिटर नहीं आ जाता तब तक ये बाइक महारथी है। और देखो लिमिटर आ गया, अब आगे निकलेगी R15 स्ट्रीमिंग किंग। देखो निकल गई। मैंने बोला ना, लिमिटर आने के बाद सब आगे निकलती है इससे। एंड जो आपकी सेकेंड नंबर पे R15 एंड थर्ड नंबर पे जो है आपकी 220 है। अब देखते हैं। आजा RC वाले आजा, KTM वाले आजा KTM।
थोड़ा सा लॉन्च गड़बड़ हो गया यार। निकल गए R15 भाई। 136 पे लिमिटर आ रहा है, आप देखो क्या ही है भाई, ये छोटी सीसी की बाइक आगे निकल गई। अगर इसका लिमिटर ना आता तो भाई R15 वाले को जमाने लग जाता है आगे निकलने में। पर अभी देख लो आप, लिमिटर आ जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। और 220 तो बहुत पीछे है। KTM इसी लायक रह गए तुम। KTM गया पेटीएम बेचने और पेटीएम नहीं दिखा। जबकि अभी टॉप स्पीड नहीं जा पा रही, देख लो भाई। कर लेते हैं ख़त्म, क्योंकि अब मैं R15 से आगे निकल नहीं पाऊंगा। और 220 वाला भाई बहुत पीछे है। वो आगे क्या ही बताएं उसका। क्योंकि आपके स्लिप स्ट्रीमिंग करने वाला कोई है ही नहीं। किसकी स्लिप स्ट्रीमिंग करके ले जाए 150 इसको। देखने को ओहो कोसों दूर है ये लोग तो। भाई साहब लॉन्च थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, वरना R15 को अच्छा खासा लीड दे देती है। तो भाई देखा जाए तो डिसीजन वही सेम रहा आपका। एक्सेलरेशन में हमेशा की तरह RC विनर रही है, R15 सेकंड रही है। और आपकी F220 या 220F जो है वो आपकी लास्ट रही है। और टॉप एंड में आपकी R15 फर्स्ट रही है, RC सेकंड रही है, F220 लास्ट रही है। लॉन्च गड़बड़ हो गया। कोई नहीं, कितनी चल गई? अरे कर लेते हैं राइडर चेंज। चलो एक बार राइडर चेंज कर लेते हैं। भाई राइडर चेंज। और गाड़ी दोगे तुम लोग चलाने के लिए? 220 चलाओ। 220 चलाइए आप। चला लेंगे यार। RC चलाओ। R15 चलाता हूँ मैं। कर लेते हैं राइडर चेंज, देखते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस आने नहीं वाला है। रैप बड़ा अच्छा कर दिया R15। देखो स्लिप स्ट्रीमिंग किंग है ये, तो विदाउट स्लिप स्ट्रीमिंग के तो आगे नहीं निकल पाएगी। और मुझे चाहिए स्लिप स्ट्रीमिंग के लिए सीढ़ियाँ।
पहले मैं 220 को पीछे करूंगा। भाई वो तो आरसी वाला उड़ गया, आरसी वाला उड़ गया। सेकंड नंबर पे 220, थर्ड नंबर पे R15। ये का होगा, ये का होगा हो भैया, ये का होगा। भैया सबसे आगे आपकी आरसी है। जब तक लिमिटर नहीं आएगा तब तक किसी को आगे निकलने नहीं देगी ये। जैसे ही लिमिटर आएगा भाई आगे निकल जाएगी। देखो लिमिटर आना शुरू, भाई लिमिटर आना शुरू और बाइकें आगे निकलने शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अगर हो पाया तो आरसी को, अभी देखो लिमिटर आने लग जाएगा, आरसी को पीछे कर देंगे। देखो बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है डिस्टेंस, बहुत जल्दी जल्दी कम हो रहा है। देखिए आप 141, 142। बंदा सोच रहा मैं स्लिप स्ट्रीमिंग ना कर पाऊं, बट कोई फायदा नहीं है। ओहो महामुकाबला चल रहा है R15 का और 220F का। कितनी भी स्लिप स्ट्रीमिंग कर ले, ओ भैया 144 कैसे चली भाई। बिल्कुल देखो इन्होंने एकदम लाइन से चल रहे हैं, तो साफ बना दे, साफ साफ बने पड़े एकदम। लिमिटर 136 में लिमिटर आ जा रहा है गाइस, 136। स्लिप स्ट्रीमिंग का मौका देंगे नहीं। लिमिटर जब तक नहीं आएगा तब तक निकलेगी नहीं। देखो अभी तक कोई नहीं निकली है, अब निकली है R15M बिकॉज ऑफ लिमिटर। भाई साहब भाई विदाउट स्लिप स्ट्रीमिंग R15 कुछ नहीं है, और स्लिप स्ट्रीमिंग के बाद साथ में सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ ना, विदाउट स्लिप स्ट्रीमिंग R15 की कोई वैल्यू नहीं, और स्लिप स्ट्रीमिंग के साथ भाई वैल्यू है। देख लो आप, ऐसे सबसे पीछे थी और उससे सबसे आगे निकल गई। ओ भैया 146 143 पहुंच गई। भाई 146 147। मजे ही मजे। बहुत गंदा लिमिटर मारता है भाई आरसी में, देखो बहुत गंदा लिमिटर मार रहा है, और ये 220 में निकल गई भाई। अगर इसमें लिमिटर ना मारे भाई तो ये बाइक जो है सबसे आगे ही रहेगी। हाँ आरसी, हाँ वो धीरा हो गया था, धीरे हो गया था ना। 147 हाँ 147 धीरे कर दी थी, हम देख रहे थे। 147 स्लिप स्ट्रीमिंग करके ना। टाइम ऐसा है कि तीनों लोग ऐसे बिल्कुल बाढ़ की तरह एक लाइन से चल रहे थे सर। तो ये थी ड्रैग रेस, और आपने देखा कि दोनों ही रेसेस में जो टॉप एंड विनर रही है वो R15M रही है।
इनिशियल विनर आपकी आरसी रही है दोनों ही रेसेस में। तो ये आपकी भाई इनिशियल किंग है, ये आपकी टॉप एंड किंग है, बट इसको सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो ये बैठ जाएगी, सपोर्ट मिल गया तो आगे निकल जाएगी। बाकी 220F भाई प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो चलो ठीक ही है। इनिशियल में भी पीछे थी, इनिशियल में मेरे ख्याल से सेकंड पोजीशन पे कई बार रही है क्योंकि टॉर्क अच्छा है, बट टॉप एंड इसका अच्छा नहीं है, तो टॉप एंड में हमेशा इन दोनों बाइक से पीछे हो जाती है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ। दिस इज राम सुल्तान साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।